गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब अपन कल डिस्कस कर रहे थे यूट्रस के बारे में कि यूट्रस की पीएच, यूट्रस की साइज़ वगैरह क्या। आज अपन डिस्कस करेंगे यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, क्या क्या काम करती है, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन पहले जब यूट्रस के बारे में उसमें एक एंडोमेट्रियम करके लेयर आई थी जो इनर लेयर होती है, तो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उस साइड्स को, और अपने उसको एनवायरनमेंट प्रदान करनी है, अपने पास रखती है उसको, ठीक है। अपन पढ़ेंगे लेयर ऑफ यूट्रस, कंटिन्यूसली अपन एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला नाम आता है अपन लेयर ऑफ यूट्रस, मतलब लेयर कौन कौन सी होती है यूट्रस की। सब फर्स्ट नंबर अपन पढ़ेंगे पेरीमेट्रियम। मेट्रियम से अर्थ हो गया कि जैसे ये यूट्रस की लेयर है, ठीक है। पेरीमेट्रियम मतलब परे, परे बोले तो दूर, ठीक है। पेरी मतलब दूर, जो यूट्रस से दूर हो, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि द पेरीमेट्रियम इज द आउटर सीरोसल लेयर ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ऐसी लेयर जो ये अपने यूट्रस से सबसे बाहर की तरफ हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब सीरोसल लेयर क्या हो गया, मतलब ये क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। सीरोसल होती है स्मूथ लेयर, और मतलब स्मूथ जो मसल्स होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, उनसे बनी हुई लेयर ये होती है, इसलिए इसको सीरोसल लेयर बोला गया है किसकी, यूट्रस की। उसके बाद पेरीमेट्रियम जो ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम, ये पेरीमेट्रियम क्या होती है, कहाँ से ड्राइव्ड होती है, पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या है कि अब जो अपने एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कंप्लीट सारे ऑर्गन को ऐसे कवर करने वाली, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। अब इसके अंदर दो टाइप की लेयर होती है, ठीक है। एक फर्स्ट नंबर होती है विसरल, ठीक है। सेकंड नंबर होती है पेराइटल, विसरल और पेराइटल। अब पेराइटल क्या होती है, जैसे ये अंदर ये एब्डोमिनल कैविटी है अपनी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये ऑर्गन आ गया अपना, इस वगैरह ऐसे स्टमक वगैरह सारे आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, विसरल लेयर कौन सी होती है कि प्रत्येक ऑर्गन, जैसे एब्डोमिनल हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, इन प्रत्येक ऑर्गन को सेपरेट करने वाली लेयर, मतलब ये पेरिटोनियम लेयर के अंदर आते हैं दोनों टाइप, ठीक है। विसरल लेयर क्या है, जो प्रत्येक ऑर्गन को एक पर्टिकुलर एरिया में से, जैसे अपना बहुत बड़ा घर हो, उस घर के अंदर चारों तरफ दीवार होती है, उस चारों तरफ दीवार को सारे कंप्लीट घर को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम लेयर। उसके अंदर पूरे घर के अंदर चारों तरफ दीवार है, उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, मतलब सारे को एक साथ कवर करना, सारे ऑर्गन को एक साथ कवर करने को क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर। और उन घर के अंदर, उस घर के अंदर से, घर क्या हो गया अपना एब्डोमिनल कैविटी, उस घर के अंदर से अपने रूम्स हैं, कमरे होते हैं, उन कमरे को अपन दीवार बना के अलग से सेपरेट करते हैं। वैसे प्रत्येक ऑर्गन को कवर करने वाला, जैसे घर के अंदर कंप्लीट घर के बाहर दीवार होती है, उसको बोलते हैं पेराइटल, मतलब सारे ऑर्गन को कवर करने वाले को पेराइटल बोलते हैं। और उस प्रत्येक ऑर्गन को, जैसे प्रत्येक कमरे को कवर करने वाली दीवार को क्या बोलते हैं, विसरल। वैसे ही विसरल लेयर प्रत्येक उसको कवर करती है। तो ये ड्राइव्ड कहाँ से, मतलब कहाँ से, मतलब मिलती है, कहाँ से निकलती है, ये पेरिटोनियम जो पेरीमेट्रियम लेयर है, ये निकलती है पेरिटोनियम लेयर से, जिसका पेरिटोनियम में कौन सी लेयर, विसरल पेरिटोनियम, विसरल जो अंदर वाले कवर करती है, कवर पर्टिकुलर ऑर्गन टू द एब्डोमिनल कैविटी, जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, प्रत्येक ऑर्गन को कवर करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। और सारे जैसे पर्टिकुलर ऑर्गन कवर हो गए, उसके बाद कंप्लीट एक वापस चादर लगा दिया जाए कंप्लीट के अंदर, सॉरी, उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम क्या हो गया कि आउटर लेयर होती है यूट्रस की, सीरोसल लेयर होती है, स्मूथ बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से अपन को मिलती, कहाँ से है, ये पेरिटोनियम लेयर से मिलती है। पेरिटोनियम में कौन सी लेयर, विसरल लेयर, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, विसरल लेयर से मिलती है। और विसरल क्या होती है, विसरल पेरिटोनियम क्या होती है, कवर पर्टिकुलर ऑर्गन इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं उनको कवर करने का काम विसरल लेयर का होता है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सेकेंड नंबर आता है मायोमेट्रियम। ये हो गया पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर। अब मायो मतलब मिडिल लेयर, ठीक है, मायो मतलब मिडिल लेयर। मायोमेट्रियम क्या हो गया, मिडिल लेयर है इसका। मायोमेट्रियम में सबसे बड़ी खास बात याद रखने वाली, मायोमेट्रियम क्या होती है, इट इज़ द थिकेस्ट लेयर, ठीक है, सबसे मोटी जो लेयर होती है, ठीक है। जो पेरीमेट्रियम मैंने आपको बताई थी, इसमें देखिए आप, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली आउटर लेयर, ये वाली, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये बाहर वाली जो मैंने लाल इससे वाइट इससे बनाई है मार्कर से, ये होगी आउटर लेयर, ठीक है, इसको बोलता है पेरीमेट्रियम। उसका मिडल लेयर कौन सी है, ये ब्लैक जो बीच में बनी हुई है, ब्लैक, क्योंकि इसमें इसको थिक बनाया है, क्योंकि आपको याद रखने से रहे कि ये क्या होती है, थिक होती है, मतलब बड़ी होती है, मतलब जिसको बोलते हैं ना अपन थिक, मतलब बड़ी होती है इसे, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। इट इज द थिकेस्ट लेयर, मतलब यूट्रस की तीनों लेयर होती है ना, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोटी जो लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम, सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का भी काम करती है।
ऑफ द यूट्रस। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल। अब ये थिक क्यों होती है भाई, इसका कारण तो होगा कुछ भाई, थिक क्यों होती है, बड़ी क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। मतलब क्या है, ये बंडल्स होते हैं इसके अंदर, वो भी किसके, स्मूथ मसल्स के। सारी लेयर स्मूथ मसल से ही बनी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर बंडल होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल से, ठीक है, स्मूथ मसल्स फाइबर के। जो मसल स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं उनके बंडल पाए जाते हैं, इसलिए ये मोटी होती है। जो ये बंडल होते हैं ये किससे जुड़ के बने होते हैं भाई, ये जो बंडल स्मूथ मसल्स फाइबर के जो बंडल है ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक संयोजी ऊतक जिसको बोलते हैं, संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब एक मतलब पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जुड़े रहते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, समझ गए। ये सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस में पाई जाती है। ये थिक क्यों होती है, इसके अंदर बंडल और स्मूथ मसल्स फाइबर के बंडल्स पाए जाते हैं, जो क्यों, किसकी वजह, मतलब मसल्स के जो बंडल होते हैं किससे बने होते हैं, हेल्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू, जो किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। उसके बाद आती है मसल्स फाइबर बंडल आर अरेंज्ड विथ वेरियस डायरेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, ये जो मायोमेट्रियम है इसके अंदर एक मतलब स्ट्रक्चर होती है ऐसी कि जब अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो ये नॉर्मल रहती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है तो सारा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सारे, ठीक है, और जो अपने फिजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब एक ऐसा कि काम करने का चेंजेस और दोनों सारे चेंजेस होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, मसल्स फाइबर, जो मसल्स के जो फाइबर है अपने, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो बंडल्स होते हैं ये अरेंज हो जाते हैं अपनी एक अलग डायरेक्शन के अंदर, अरेंज विथ वेरियस डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशा के अंदर अरेंज हो जाते हैं। कोई लॉन्गिट्यूडनल ऊपर ऐसे ऐसे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कि कोई ऐसे हो जाते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, कोई ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांस ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, फाइबर बंडल्स होते हैं वो अरेंज विथ वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये अरेंज हो जाते हैं। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कोई मदर रहती है उस टाइम ये जो कनेक्टिव टिश्यू के स्मूथ बंडल्स होते हैं फाइबर के, ये क्या होता है, मायोमेट्रियम के अंदर जो पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, थिक होती है इसकी लेयर, वो क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये अरेंज हो जाते हैं, जब मतलब अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो तीन जो अपने डायरेक्शन पड़ी थी, ठीक है, जो अरेंज डायरेक्शन, उसके अंदर अब डायरेक्शन कौन कौन सी भाई, अरेंज कौन कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग दिशा के अंदर अरेंज होता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, ठीक है, सारी डायरेक्शन। लेकिन इसके अंदर तीन मेन आती है, 3 वेरियस डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन सबसे मेन आती है जो अलग अलग सारी। इसके अंदर सबसे पहले आती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या करते हैं, सबसे बाहर वाले, मतलब जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम जैसे ऐसे मान लो ये इतनी बड़ी लेयर है, ठीक है, ये इतनी बड़ी लेयर है, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दो, ये इतनी बड़ी लेयर है, ठीक है, अंदर से एक अपन यहाँ से उठा के इसको ले लिया। अब इतनी यहाँ से जो होती है ये बाहर वाली, ठीक है, ये क्या आती है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ऐसे ऐसे जमी रहती है ऊपर की, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल। और मिडिल इंटरलैसिंग, ठीक है, मिडिल लेयर क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है, मिडिल वाली क्या करती है, आउटर और इनर लेयर को क्या करती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। उसके बाद इनर सर्कुलर। अब जो इनर लेयर होती है वो क्या रहती है, सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। ये कब देखने को मिलता है अपन को, जब प्रेगनेंसी हो, नहीं तो ये नॉर्मल अवस्था में रहती है। जैसे नॉर्मल अवस्था कौन सी, जो कनेक्टिव टिश्यू की अवस्था रहती है उसके अंदर। अपन पढ़े थे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर सीरोसल लेयर होती है, सीरोसा से बनी होती है, लेयर होती है, डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर से बनी होती है। जो पेरिटोनियम के अंदर 2 लेयर आती है, पैराइटल और विसरल। विसरल कौन सी होती है, कवर पर्टिकुलर ऑर्गन को कवर करती है, वो इसको बनाती है पेरिटोनियम की, जो क्या होती है, आउटर लेयर होती है यूट्रस की। उसके बाद सेकंड नंबर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, और ये अपने प्रोटेक्शन का काम करती है ऑफ द यूट्रस। यूट्रस सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल ऑफ, इसका कारण क्या है इसके बड़े होने का, कि बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर होता है, उनसे बनी हुई होती है। जो किससे, जो ये बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, ये किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, ये बने होते हैं, ठीक है। अब मसल्स फाइबर बंडल अरेंज विद, जब प्रेगनेंसी के टाइम ये जो मसल्स फाइबर होता है, बंडल होते हैं, मसल्स फाइबर के जो बंडल होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, ये करते हैं कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर ये क्या अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था में, मतलब अपने हिसाब से अलग अलग व्यवस्था में अपने अपने डायरेक्शन के अंदर ये जम जाते हैं, ठीक है, या फिर ये मतलब अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, अपने अपने डायरेक्शन के अंदर। कोई लंबा ऐसे लंबा खड़ा जमा हो जाएगा, कोई तिरछा हो जाएगा, कोई ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसकी 3 मेन कंडीशन आती है, 3 वेरियस डायरेक्शन होती है। वो कौन कौन सी है? पहले थी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जो आउटर लेयर होती है, मतलब जैसे ये मिडिल लेयर होगी, इसकी आउटर लेयर होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, ठीक है। उसके बाद मिडिल इनर लैकिंग, ठीक है। मिडिल इनर लैकिंग क्या ऐसे रहेगी, मिडिल वाली ऐसे, ये बाहर वाली ऐसे रहेगी, मिडिल वाली ऐसे रहेगी। अब मिडिल वाली का काम क्या होता है कि बाहर वाली और अंदर वाली को क्या करना, जोड़ के रखना। उसके बाद इनर सर्कुलर, जो इनर वाली रहती है वो क्या रहती है, सर्कुलर टाइप में। अब वो सर्कुलर क्यों रहती है, इसका भी एक रीज़न है कि अंदर की तरफ जो सर्कुलर रहना कारण है कि एंडोमेट्रियम इससे जुड़ी रहती है, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का भी काम अपने करती है। अब अगली लेयर अपन पढ़ेंगे कौन सी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बारे में आपको बता दूं कि एंडोमेट्रियम जो होती है लेयर, ठीक है, वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। अंदर वाली जो किसको एक्सेप्ट करती है, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम अपन पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इसके अंदर 3-4 लेयर, इसके टाइप्स होते हैं, अंदर की तरफ टाइप्स होते हैं। स्टार्टम वो अपन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बेसिलाई, फंक्शनलिस, इसके मतलब लेयर सही है। एंडोमेट्रियम के अंदर लेयर होती है। जो फंक्शनलिस लेयर होती है वो क्या करती है, जब एमसी साइकिल होता है तो ये वो बाहर निकल जाती है फंक्शनल लेयर। अगर एमसी साइकिल नहीं आया, ठीक है, एमसी साइकिल अगर फर्टिलाइज हो गया और कंसेप्शन हो गया तो वो क्या होती है, वो बेसल बन जाती है। जो फंक्शनलिस लेयर होती है, जो फंक्शनलिस लेयर होती है वही बेसल लेयर बन जाती है। बेसल मतलब ऐसी लेयर जो एक जगह टिकी रहती है, वहीं पे बंधी रहती है, वो एमसी के टाइम बाहर नहीं निकलती, क्योंकि कंसेप्शन हो चुका है तो बाहर कैसे निकले, वो बेसल एक जगह टिकी रहती है। लेकिन जो फंक्शनलिस लेयर होती है, ठीक है, अगर उसका कंसेप्शन हो जाता है, ठीक है, अगर बेसल लेयर जैसे एमसी टाइम आ गया, ठीक है, उससे टाइम वो जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम वो कैसे रहती है, बेसल लेयर। एमसी टाइम आया तो फंक्शनलिस बन जाती है। अगर एमसी टाइम आया फंक्शनलिस नहीं बनती तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कंसेप्शन हो सकता है, ठीक है। अपन अनुमान मान सकते हैं कि वो कंसेप्शन हो सकता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम। ओके फ्रेंड्स, अपन पहले फर्स्ट सेकंड पढ़ ली थी, अब उसके बाद थर्ड नंबर पढ़ते हैं, सबकी माँ बाप है जो, ठीक है। उसके बाद सबकी माई बाप है ये थर्ड नंबर, क्या नाम है इसका, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के बारे में क्या कहते हैं अपन कि एंडोमेट्रियम सबसे बेस्ट प्रेगनेंसी के अंदर, सबसे बच्चे को रखने में, सबसे बच्चे को पालने में, सबसे मतलब माई बाप मान लो एक तरीके से इसको, एंडोमेट्रियम को। ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। और सबसे अंदर की लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। अब सबसे अंदर की होगी तो अंदर भी तो बच्चा ही रहता है, ठीक है। अंदर बच्चा रहता है तो उसको क्या करती है, पालन पोषण का काम करती है। पालन पोषण का वैसे ये नहीं करती, लेकिन इसका काम होता है कि अटैच रहती है तो कुछ तो करेगी, ठीक है। तो क्या एंडोमेट्रियम कहती है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो बच्चे को अपने पास में चिपका के रखती है। अब इसका एंडोमेट्रियम में क्या है, देयर इज नो सब म्यूकस लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियम में ऐसी कोई सब म्यूकस, कोई भी म्यूकस छोड़ने वाली, ठीक है, ऐसी लेयर, सब म्यूकस लेयर का अर्थ क्या हो गया, ऐसी लेयर जो सीक्रेशन होता है ना, ठीक है, उस सीक्रेशन को नहीं छोड़ती, ठीक है। इसके पास ऐसी जो सब म्यूकस का अर्थ हो गया जो सीक्रेशन छोड़ती है, सॉरी, ठीक है, सब म्यूकस का अर्थ क्या हो गया, जो सीक्रेशन छोड़ती है। लेकिन एंडोमेट्रियम के पास ऐसी कोई लेयर नहीं होती जो म्यूकस को सीक्रेट करे, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम खुद ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं कि ये खुद ही, जहाँ से ये खुद ही क्या करते हैं, जो मसल्स कोट होती है उससे खुद ही सीक्रेशन ले लेते हैं, खुद ही सीक्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको कोई म्यूकस, सब म्यूकस लेयर की जरूरत नहीं पड़ती। माई बाप है तो क्यों जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सब म्यूकस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इनर लेयर होती है, और सब म्यूकस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और वो जरूरत क्यों नहीं पड़ती, इट इज़ डायरेक्टली अटैच, ये डायरेक्ट अटैच होती है किससे, जहाँ से म्यूकस निकलता है, जहाँ से सीक्रेशन निकलता है, म्यूकस कोट, ठीक है। म्यूकस कोट होता है, वहाँ से वो क्या करता है, सीक्रेशन निकालने में हेल्प करता है। तो ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम खुद सीक्रेशन सीक्रेट हिमसेल्फ, मतलब खुद अपने आप ही सीक्रेट करती है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी अगली बात क्या है, इट इज़ 1 to 10 mm थिक डिपेंडिंग अपॉन हार्मोनल सिचुएशन, ठीक है। ये क्या होती है कि 1 से लेकर 10 mm तक मोटाई होती है इसकी, ठीक है, 1 से 10 mm। अब वो कब होती है, मान लो 5 भी हो गई, कभी 7 हो गई और कभी 10 हो गई, ठीक है। अगर हार्मोनल लेवल, ठीक है, हार्मोनल लेवल अगर कम है तो कम होगी, अगर ज़्यादा है डिपेंड, मतलब जो हार्मोन का लेवल चेंज होता रहता है, ठीक है, उस टाइम ये डिपेंड करती है कौन, ये इसकी थिकनेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, हार्मोनल सिचुएशन के ऊपर, हार्मोन कैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी थिकनेस। 1 से लेकर 10 mm तक इसकी थिकनेस होती है, ये चीज़ ये याद रखना अपन, ठीक है। उसकी इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद म्यूकस कोट, जो भी बताया था मैंने, ये डायरेक्टली अटैच होती है म्यूकस कोट। क्यों होती है, क्योंकि इसको सीक्रेशन करना है, और सीक्रेशन ये अपने पास किसी छोटे मोटे बच्चे को नहीं रखती, नो, इसके अंदर जो म्यूकस लेयर होती है, सब म्यूकस लेयर होती है, उनको नहीं रखती है, खुद ही सीक्रेट कर लेती है, म्यूकस कोट से डायरेक्ट अटैच रहती है और खुद हिमसेल्फ सीक्रेशन कर लेती है, ठीक
ठीक है भाई। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये अंदर वाली लेयर होती है, ये जो मैंने अपन लाल तरीके से दर्शाई जा रही है इनर लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे पास में होती है। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है 3 लेयर। एंडोमेट्रियम, अब माँ बाप है तो इसके भी 3 बेटे बच्चे होंगे। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम के 3 बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम। फर्स्ट नंबर क्या है, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम। ठीक है, ये याद नाम मैंने नहीं दिए, ना कोई किताब वाले ने दिए, ये वैज्ञानिकों ने दिए, वो रखने पड़ेंगे अपन को याद। ठीक है, फर्स्ट नंबर आता है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम। अब स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम क्या होती है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। जैसे अभी मैंने आपको वो बताई थी लॉन्गिट्यूडनल वो मिडिल लेयर के बारे में, ये थर्ड नंबर जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, मान लो ये एंडोमेट्रियम लेयर है। ठीक है, अब सबसे यहाँ की जो लेयर होती है ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसके बीच वाली को बोलते हैं सेकंड नंबर, यहाँ पे जो नंबरिंग दी हुई है ना उसी हिसाब से, और उसके बाद ये जो आती है इसको बोलते हैं थर्ड नंबर। ठीक है, अंदर वाली जो होती है तीसरे नंबर वाली। ठीक है, ये पढ़ा रहा हूँ अभी, 1 नंबर होती है जो सबसे बाहर रहती है। ठीक है, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम। अब ये स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम होती है, ये कॉम्पैक्ट रहती है। ठीक है, ये अपने जगह आराम से रहती है, एक जगह स्थिर रहती है। ठीक है, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम का काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स को कैरी करती है। जो ब्लड सप्लाई होती है अपनी यूट्रस के अंदर, जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ ये स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स प्लस यूटेराइन ग्लैंड, यूट्रस की जो जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम के अंदर लेयर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम। स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम। स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम क्या होता है कि लार्ज मिडल लेयर होती है, यह मिडल लेयर होती है, सबसे बड़ी होती है। ज़्यादातर मिडल लेयर सबसे ही बड़ी होती है, पूछो मत आप, कहीं भी चल जाओ मिडल लेयर सबसे बड़ी होती है। ठीक है, स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम क्या लार्ज होती है और मिडल लेयर होती है, बड़ी होती है, और इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से लार्ज होती है और मिडल बीच वाली लेयर होती है। उसके बाद क्या है, लार्जर देन कॉम्पैक्टम। अब सबसे बड़ी, अब लार्ज होगी तो ये जो कॉम्पैक्ट है अपने वाला कहाँ पे गया, वो ये कॉम्पैक्ट। ठीक है, इससे भी बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद विच ये स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम काम क्या करती है। ठीक है, स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम का काम होता है विच मेकअप द स्ट्रैटम फंक्शनलिस। आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, पहले याद रखना, सबसे पहली लेयर होती है स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, जो क्या करती है, ब्लड वेसल्स जो यूट्राइन ग्लैंड्स होती है उनको कैरी करती है। सेकंड नंबर आती है स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम। ठीक है, स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम क्या होती है, लार्जर होती है, मिडिल लेयर होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये एक और लेयर बनाती है। भाई ये हो गई कौन सी लेयर, स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम। अब ये यहाँ पे अपने साइड में एक और लेयर बनाएगी। अब इस लेयर का नाम क्या है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। ठीक है, ये कौन सी लेयर बनाएगी, विच मेकअप, ये कौन सी लेयर बनाएगी, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। अब स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या होती है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस स्लग्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या लेयर होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, उस टाइम जो अपन देखते हैं कि कुछ ब्लड वेसल्स, ब्लड के कुछ निकलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, उस टाइम जो ये लेयर होती है इसमें से ये जो बनाती है स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम, जो लेयर बनाती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, ठीक है, ये क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, टूट कर बाहर निकल जाती है, टूट कर बाहर निकल जाती है। ठीक है, जो उस लेयर का नाम क्या होता है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये स्लग्ड आउट मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है, टूट के बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, याद रखना, स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम बनाती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस। जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या होती है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो स्लग्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस टाइम ये बाहर की तरफ निकल जाती है टूट कर। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर आते हैं स्ट्रैटम बैसिलिस। ठीक है, स्ट्रैटम बैसिलिस लेयर कौन सी होती है, स्ट्रैटम बैसिलिस होती है कंस्टेंट का मतलब, अब जो फंक्शनलिस निकल चुकी है बाहर की तरफ, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया जब बाहर की तरफ आ चुकी है टूट कर, कौन, फंक्शनलिस। अब फंक्शनलिस तो बाहर आ गई, अब उसके बाद बचने वाली, उसके बाद जो बचती है लेयर, याद रखना ये जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे आती है ये बेसिल लेयर, उसके बाद आती है, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आगे आती है फंक्शनलिस लेयर। फंक्शनलिस लेयर कौन सी होती है, जो सबसे आगे रहती है,
सबसे आगे जाएगा वही तो मरेगा। तो सबसे आगे रहती है फंक्शनलिस लेयर, जो क्या होती है टूटकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो बचता है वो बचता है स्ट्रैटम बेसिलिस। स्ट्रैटम बेसिलिस क्या होती है, वहीं पे रहती है, ये कहीं नहीं टूटती, इसलिए इसको बेसल लेयर बोला है, इसको बेसल लेयर। और फंक्शनलिस ऐसी चीज़ें जो फंक्शन करती रहती है बार बार। फंक्शनल लेयर टूट कर बाहर निकलेगी, थोड़े दिनों बाद वापस, जो 14, 15, 20 दिन है उसके बाद वापस बनेगी, वापस टूटेगी, वापस बाहर। अगर ये नहीं टूटती है, ठीक है, अगर ये नहीं टूट के अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम बाहर नहीं निकलती, ठीक है, तो क्या होगा, कंसेप्शन हो जाएगा और प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे ये 3 लेयर होगी। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे जैसे जो एंडोमेट्रियम में 3 लेयर अपन ने आराम से पढ़ लिए, अच्छे से मैंने पढ़ा भी दिए। आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जैसे ऑर्गन और कौन से रह गया, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से, ऐसी चीज़ें जो अच्छे से पढ़ाऊंगा, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको अच्छे से याद हो और अपनी भाषा में बस। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है, अपन अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। समझ गए होंगे एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर लेयर होती है, 1 से लेकर 10 mm थिक होती है। 1 से लेकर 10 mm थिक मतलब कि जब जरूरी नहीं 1 से अपन बोल सकते हैं, अब कोई बच्चा बोलते हैं कि 1 से लेकर 10 तक सर अभी क्या माने, तो उसको बोलना कि जो हार्मोनल सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन, ये किस पे डिपेंड रहती है, 1 से 10। अब 1 से 10 बहुत ज़्यादा रेशो रह गया है, मतलब 1 से 10 के बीच में 10 या 9 संख्या आती है। अब इसको अपन मान नहीं सकते, तो क्या होता है हार्मोनल सिचुएशन, अगर हार्मोन बढ़ेगा या घटेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसकी थिकनेस क्या होती है। अब इसके अंदर सब म्यूकस लेयर कोई सब म्यूकस लेयर नहीं होती है, खुद सीक्रेशन करती है, खुद मस्कुलर कॉर्ड से डायरेक्ट अटैच होती है। इसकी 3 लेयर होती है, जो स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम स्पंजियसम और स्ट्रैटम बेसिलिस। जो स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम होती है वो क्या रहती है कि जो ग्लैंड्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनको अटैच रहती है वहीं, मतलब ब्लड वेसल्स और जो ग्लैंड होती है वहीं पे जाके रहती है। उसके बाद स्ट्रैटम स्पंजियसम होती है, लार्जर होती है, मिडिल लेयर होती है। ठीक है, मिडिल लेयर होती है, लार्जर होती है, और ये जो कॉम्पैक्टम है उससे भी बड़ी होती है। जो स्ट्रैटम स्पंजियसम है ये क्या करती है, एक और लेयर बनाती है अपने आप में, मतलब सबके बच्चे हैं। स्ट्रैटम स्पंजियसम क्या करती है, एक और लेयर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। जो फंक्शनलिस लेयर होती है वो स्लड आउट ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब जो फंक्शनलिस लेयर होती है वो फंक्शन करती है। ठीक है, फंक्शन करती है, और वो जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम वो बाहर निकल जाती है, टूटकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रैटम बेसिलिस। बेसिलिस क्या होती है, जो फंक्शनलिस टूट गई उसके बाद जो लेयर बचती है, कंस्टेंट एक ही जगह टिकने वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटम बेसिलिस, और उसको बोला जाता है बेसल लेयर। जो टूटती नहीं है, एक ही जगह कंस्टेंट रहती है, और स्ट्रैटम फंक्शनलिस टूट जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ड्यूरिंग प्रेग्नेंट हो गई, कंसेप्शन हो गया, तो जो फंक्शनलिस लेयर है वो ही बेसल लेयर बन जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।